हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर को लेकर लेक्चर 3 यानी कि चैप्टर 1 से तीसरा लेक्चर जो है इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें कि हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जैसे हमने एरर को अच्छे से समझा है, वैसे इस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है सर? सिंपल सी बात है सर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की कहाँ जरूरत है? जब हम किसी भी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, और अगर पता लगाते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे दो टर्म निकल के आती है, एक तो है आपकी एक्यूरेसी और दूसरी है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि देखिए रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू एक्सपेक्टेड। मतलब यह है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेरी पेन है, इस पेन की मेजर वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है। जैसे कि सर इस एग्जाम्पल देके समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भैया यहाँ पे फिर से मैं आपकी मेरी ये पेन ले लेता हूं और मैंने आपको बताया कि भैया इस पेन की आपको लेंथ जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो हमारे पास दो एनालिस्ट है, एक तो राम है, एक श्याम है। ठीक है जी। राम को मैंने बोला कि भैया इस पेन की आपको लेंथ जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो राम का डिटर्मिनेशन था कि सर इस पेन की लेंथ जो है वो आपकी 5.2 रहने वाली। ठीक है। अब श्याम का जो डिटर्मिनेशन है कि सर यहां पे इस पेन की लेंथ जो है मेरी वो 4.7 रहने वाली। ठीक है। अब मैं इस पेन की जब ट्रू वैल्यू देखता हूं कि सर इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो 4.5 सेंटीमीटर रहने वाली है, तो यहां पे आप लोग मुझे इस डेटा को देखकर बताइए कि किसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है। कि सर श्याम का रिजल्ट एक्यूरेट है, क्योंकि ये जो है ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है ना? ट्रू वैल्यू कितनी है सर? 4.5 इसकी ट्रू वैल्यू है, और ये जो है नियरेस्ट क्लोज वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू, वो इसको हम क्या से बोलते हैं कि सर श्याम का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है कंपेयर टू राम। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है इस रिजल्ट को, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी यही बोल रही है हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू एक्सेप्टेड। ठीक है। तो मेजर वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, इस टर्म को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। तो एक्यूरेसी मेजर हाउ वेल मेजर रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू, इट इज टाइपिकली एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एक्सप्रेस परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है जी। सिंपल सी बात है सर, जो मेजर वैल्यू है आपकी वो ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, उसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। सर प्रिसीजन क्या है? तो फिर प्रिसीजन क्या है? कई बार हम सुनते हैं सर कितना प्रिसाइज वैल्यू है, कितना प्रिसाइज रिजल्ट है। तो प्रिसीजन का वैल्यू क्या है? देखिए, रेफर टू वांट रिजोल्यूशन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। मतलब यहां पे हमें चीजों को यह समझना पड़ेगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है पूरा पढ़ लेता हूं फिर समझा देता हूं। मेजर वैल्यू एंड प्रिसीजन रेफर टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट। ठीक है। प्रिसीजन का मतलब क्या है सर? डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट। मतलब एक रिजल्ट नहीं लेना है, हमने सीरीज ऑफ रिजल्ट लेना है। क्या लेना है? सीरीज ऑफ रिजल्ट लेना है, और उसका जो एवरेज है ना, वो कितना प्रिसाइज है वो हमें चेक करना है। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल यहां पे दूंगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी वॉल है, आपकी क्लॉक है, वॉल क्लॉक है ना। इस वॉल क्लॉक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया कितनी बजी है, यहां से आप देख के बताइए। आपने बोला कि सर यहां पे 10:10 हुई है, क्योंकि यहां पे दो ही आपके घड़ी के कांटे हैं। एक और वॉल क्लॉक है जिसमें कि यहां पे कम से कम आपके 2 नहीं 3 घड़ी के कांटे हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं। तो किस घड़ी की वैल्यू प्रिसाइज है, जो ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे रही है? मतलब जो ये बी घड़ी है इसकी प्रिसाइज ज्यादा है सर, क्योंकि ये 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं, जबकि इस घड़ी से आप क्या पता लगा सर है कि 10:10 हुआ।
ठीक है, तो किस की वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है सर? बी वाली जो घड़ी है इसकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, जो ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन हमें दे पा रही है। तो इस टाइप के रिजल्ट को हम प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। और सीरीज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, देखिए एक एग्जांपल देके हमने समझा दिया है कि सर टू एनालाइज परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ सैंपल कंटेंट 70.10% प्लस माइनस 4% कंसिस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सर दो एनालिस्ट है, एक वही हमारा राम और वही श्याम। तो इन दोनों एनालिस्ट ने क्या किया? रिजल्ट निकाला किसी एक कंटेंट का, सैंपल का, जिसकी ट्रू वैल्यू क्या है? 70.10% प्लस माइनस 4, मतलब 4 ज्यादा भी और 4 कम भी चलेगा। ये इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो रहने वाली। तो सैंपल आपका एनालिस्ट ए है जो हमारा राम है, उसने क्या किया कि सर पहली वैल्यू उसकी आई 70.07, दूसरी वैल्यू क्या आई सर 70.18, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 70.14, 70.08। ये अपनी वैल्यू किसकी है सर? ये राम की वैल्यू है जिसने की रिजल्ट निकाला है किसी भी सैंपल कंस्टिट्यूएंट का। ठीक है, टोटल एवरेज जब आप निकालेंगे तो इसका क्या आएगा? 70.12 जो है इसका एवरेज आ रहा है, कि मतलब सर राम ने जो एनालिसिस किया है बहुत सारे सैंपल का, सीरीज ऑफ सैंपल का, ये रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बट ये रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज नहीं है सर। प्रिसाइज क्यों नहीं है? कि सर पहली वैल्यू तो 70.07 आ रही, दूसरी 70.18 आ रही, 70.14, 70.08, मतलब कि दूर दूर बहुत वैल्यू है, नजदीक नहीं है। जो वैल्यू बिल्कुल नजदीक होती है उसको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई सर? तो बताइए, जो हमारा एनालिस्ट बी है जिसका नाम श्याम है, उसने कैसे एनालिसिस किया? तो यहां पे देखिए 70.27, 70.28, 26 और 70.28। और इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो सर इसका एवरेज कितना आ रहा है सर? 70.27 जो है इसका एवरेज आ रहा है, जो कि आपकी ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। ठीक है, बट ये जो रिजल्ट है जो श्याम ने निकाला है, हमारा एनालिस्ट बी ने निकाला है, ये रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट है, इसकी वैल्यू बहुत नजदीक नजदीक। हालांकि ये एक्यूरेट तो नहीं है सर, एक्यूरेट तो राम का वैल्यू है, बट राम का जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज नहीं है। तो यहां पे हम चीजों को समझेंगे और यही यहां पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। देखिए सिंपल सा, वापस से हम डेफिनेशन की ओर पढ़ेंगे कि सर प्रिसीजन का मतलब क्या है? कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी एंड सैंपल। ठीक है, कितना रिजल्ट जो है वो आपका क्लोजनेस, सीरीज ऑफ रिजल्ट जो है वो आ रहा है, उसको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। इन समरी द एक्यूरेसी रेफर हाउ क्लोज द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, while the precision refer how reproducibility set of measurement are possible to have measurement of precise but not accurate। series of set of measurement जो है वो हम उसको precise बोलते हैं। कितनी क्वांटिटी तक हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि यहां पे एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि सर इट इज पॉसिबल टू हैव मेजरमेंट आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, है ना? आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, कि सर जी हाँ, सैंपल बी जो हमारा सैंपल बी, हमारा बी एनालिस्ट यानी कि श्याम जो है, उसने क्या किया है कि रिजल्ट तो निकाला है, रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज भी है, नजदीक नजदीक में देखो 27, 28, 26, 28, बट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी तो 70.10 है और इसका रिजल्ट 70.27 आया है। जबकि एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज इज ऑल्सो पॉसिबल, कि भाई आपका रिजल्ट जो है, जो राम ने निकाला है, सैंपल एनालिस्ट बी ने निकाला है, कि रिजल्ट आपका एक्यूरेट है। यहां पे देखिए 70.10 है, 70.12 आया है, बिल्कुल सही रिजल्ट आया है प्लस माइनस 4 के हिसाब से, बट रिजल्ट जो है वो नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज रिजल्ट नहीं है, ये एक्यूरेट रिजल्ट आप मान सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम क्या बोलेंगे भैया, कि आपका रिजल्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट आ रहा है तो प्रिसाइज होगा ही होगा, और अगर आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होगा ही होगा। ये मेन डिफरेंस हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन में समझना पड़ेगा। और अगर आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेशन लिखनी है, लिखना कैसे है, तो सिंपल सा बात है कि सर एक्यूरेसी का मतलब है कि सर मेजर वैल्यू और जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजनेस में है, और प्रिसीजन का मतलब यही है सर कि मेजर वैल्यू एंड
प्रिसाइज रेफर टू डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट। ठीक है, तो ये मेनली आपको लिखना ही लिखना है और लास्ट में आपको इस एग्जाम्पल को भी लिखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही रहने वाला है। अब प्रिसीजन जो है उसको भी हम 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया सीरीज ऑफ मेजरमेंट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो पहला आपका आता है रिपीटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, देखिए, इन दिस द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म सेवरल टाइम इन ए सेम कंडीशन एंड सेम टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट अब क्या है, देखिए इंटरमीडिएट प्रिसीजन, मतलब कि इन दिस सेम एनालिसिस परफॉर्म द चेंजिंग द एनालिसिस, मतलब एक आदमी से आप करवा रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे आदमी से करवा रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी आप चेंज कर रहे हैं एंड सेपरेट डे के बीच में कर रहे हैं, तो इसको इंटरमीडिएट, मतलब एनालिसिस को आपने करवाया, कुछ दिन रुक गए, दूसरे एनालिसिस से दूसरी कंडीशन में करवाया, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रिसीजन। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है इन दिस सेम एनालिसिस परफॉर्म इन डिफरेंट लेबोरेटरी एंड डिफरेंट प्लेस सेम। जो है लखनऊ में करवा रहे हैं तो कल उसको दिल्ली में परफॉर्म करवा रहे हैं, तो अगर आप प्लेस चेंज करते हैं तो आपके रिजल्ट में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना आपका प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो आपको मिल पा रहा है, इस सब कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि सर इसको हम प्रिसाइज प्रिसीजन की टाइप्स जो है वो बोलते हैं, और ये भी आपको एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है सर सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करें, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि सर यहां पे आप देखेंगे कि दे आर द डिजिट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट। कहने का मतलब यह है एक्यूरेसी मेजरमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू और यूज टू रिप्रेजेंट द मोर सिग्निफिकेंट फिगर में वेयर एक्यूरेसी। वेइंग सैंपल ऑफ एनालिटिकल नॉर्मल सैंपल और एनालिटिकल सैंपल की बात करें, कहने का मतलब यह है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि एक तो आपके पास डेटा आया है कि सर यहां पे इस पेन की वैल्यू आपने निकाली है कि सर 5.2 जो है मेरी इसकी वैल्यू है, जो आपका राम है वो निकाल के आ रहा है, और जो आपका श्याम है उसने क्या बोला है कि सर 5.2139 जो है वो इसकी सैंपल की वैल्यू आ रही है ना, 2.13। ठीक है, तो ये जो आप जितना सिग्निफिकेंट फिगर आपके ज्यादा होंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना जो है वो ज्यादा होगी। मतलब पॉइंट के बाद कितने फिगर आ रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। यहां पे एग्जांपल भी दे दिया है कि अगर आप किसी सैंपल को नॉर्मल बैलेंस पे वे कर रहे हैं तो 11.2 आपकी वेइंग आ रही है। अगर वो आप एनालिटिकल मतलब और सफिस्टिकेटेड बैलेंस पे वे कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू 11.2345 जो आ रही है किसी भी सैंपल की, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगी। ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ज्यादा है, जो कि हमें शो करता है कि ज्यादा वैल्यू एक्यूरेसी की ओर जा रही है। तो सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा आपको समझना है कि सर कितने डिजिट के बाद जो है कितने वैल्यू आ रही है, ज्यादा होगी तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को चीजों को समझ में आया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करें। और यहां पे चीजों को देखिए, इस एग्जांपल को लेते ही हमें समझना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के हिसाब से कि अगर रिजल्ट जो है वो मोर एक्यूरेट है, बट जरूरी नहीं है कि रिजल्ट प्रिसाइज होगा। ठीक है, रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज है, बिल्कुल ही नजदीक नजदीक में है, तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होगा। इस चीज को समझते हुए हम एक्यूरेसी प्रिसीजन को समझेंगे अच्छे से, तो होपफुली आपको याद रखेगा। और एक टर्म में आपको याद रख लेना है कि सर एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, और प्रिसीजन का मतलब क्या है सर कि क्लोजनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ सम, है ना। सीरीज ऑफ मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। चलिए, तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और साथ ही लास्ट में एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको फार्मेसी के नोट्स चाहिए तो आप फार्मा नोट्स पे हम जाके यहाँ पे क्लिक करके चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो कोई भी स्टूडेंट जानना चाहता है किस हिसाब से क्या कुछ डाउनलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप इजीली उन नोट्स को सारे को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियोस में हम ऐसे ही सिलेबस वाइज चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे। और हाँ, इस यहाँ पे पूरा सब कुछ जो हमारा सेटअप चल रहा है एज पर सिलेबस, तो इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मेरा जो ये कंटिन्यूसली है प्रॉपर वे में समय पे सिलेबस जो है वो आपका पूरा होगा। आपके रेस्पॉन्स से ही यहाँ पे ये जो हमारी एनर्जी बनती है इस लेक्चर को परफॉर्म करने की, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।